Hello, my dear. Listen my voice and focus your study and continue with our channel. तो आइए शुरू करते हैं। आज पिछले लेक्चर में जो दो क्वेश्चन बच गए थे एक्सरसाइज 3.2 के उनको पूरा करते हैं। उसके बाद हम जो नई विधि है प्रतिस्थापन विधि से उसे देखने के बाद 3.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो छठा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि समीकरण एक आपको दी हुई है और समीकरण दूसरी आपको निकालनी है। तो उसकी जो तीन कंडीशन है उसके हिसाब से इसने क्वेश्चन दिया है। तीन कंडीशन में पहली बोल रहा है कि ऐसी समीकरण बनानी है दूसरी वाली की जो रेखा है यानी कि उनका ग्राफ बनाया जाए तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हों। यानी कि पहली समीकरण आपको दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। ये तो पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण बनाने के लिए पहले तो ये देखो बोल रहा है प्रतिच्छेद करने के लिए, यानी कि प्रतिच्छेद करने पर कंडीशन क्या बनती है, a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। ये वाली कंडीशन यहाँ बनती है प्रतिच्छेद करने के लिए। तो a1 का मान तो 2 आ गया। अब a2 का मान मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने लिया 3 जो बराबर नहीं है। यहाँ पर b1 का मान 3 है और यहाँ पर ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ अपने हिसाब से, जैसे मैंने लिया यहाँ 4। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो अब समीकरण हम इनके हिसाब से बनाते हैं a2 और b2 के हिसाब से। तो समीकरण बनेगी 3x + 4y। अब बार माइनस में या प्लस में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 3 = 0। दोस्तों ये मैंने अपने हिसाब से लिया, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, ये अपने ऊपर। बस जो a1/a2 और b1/b2 ये बराबर नहीं होने चाहिए। a1/a2 बना 2/3 बराबर नहीं है 3/4 के, बराबर नहीं है 8/3 के माइनस। तो इस प्रकार से ये समीकरण हम बनाते हैं। जो अब आपको उचित लगे वो आप बना सकते हो, मैंने यहाँ मेरे हिसाब से बता दी। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसी में कि ऐसी रेखा ज्ञात करनी है जो इस वाली समीकरण यानी 2x + 3y - 8 इस वाली समीकरण के समांतर हो। समांतर होने का प्रतिबंध देखो पहले तो क्या बनता है, a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, और जो c1/c2 है वो बराबर नहीं होता है। तो इस वाली कंडीशन पर रेखाएं समांतर प्राप्त होती हैं। तो अब करो वही। तो अब मैं a1/a2 बराबर और b1/b2 को बराबर करने के लिए यहाँ पर मान लेता हूँ कि जैसे a1 तो 2 है, तो मैं मान लेता हूँ 4x + 3y है, तो मैं यहाँ पर 6y मान लेता हूँ माइनस। अब मुझे c1 और c2 बराबर नहीं करने, तो यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं, मान ली अपने मन से 3 ले लेता हूँ बराबर 0। तो ये वाली समीकरण जो है 100% इसके समांतर आएगी। चेक कर लो चाहे तो a1/a2 यानी कि 2/4 बराबर 3/6 कटने पर वही दोनों 1/2 1/2 आपको देंगे, और 1/2 और 1/2 बराबर है, लेकिन जो माइनस का 8/3 है वो बराबर नहीं है। इस प्रकार जो समांतर वाली समीकरण ये बनी। आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब संपाति का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर एक ही रेखा दूसरी वाली जो इसी के ऊपर प्राप्त हो। तो समीकरण ये हमारे पास 2x + 3y - 8। अब इसके जैसी समीकरण बनानी है तो वही कर दो डबल इसको, यानी 4x + 6y - 16 = 0। मैं यदि इसमें से 2 कॉमन लेता हूँ तो वही वाली समीकरण मुझे प्राप्त होती है, 2x + 3y - 8 = 0। तो इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं जो हैं संपाती होंगी। संपाती होने पर a1/a2 बराबर आता है b1/b2 के, बराबर आता है c1/c2 के। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हो। अगला 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समीकरण आपको दी हुई हैं। ग्राफ खींचकर जो x ग्राफ बनेगा उसमें जो क्षेत्रफल आएगा यानी कि x अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल बनाएंगे दोनों रेखा उनको छायांकित करना है। तो छायांकित आप कर सकते हो, ग्राफ आप बना सकते हो। मैं इनका सिर्फ सॉल्यूशन बता देता हूँ। यानी पहला जो है x - y + 1 = 0। इससे एक वो बनेगी क्या, सारणी। x को इधर ही रहने दो, y को इधर ले जाओ, y - 1। अब y की जगह पर पुट कर दो मान और हम सारणी बनाते हैं। ये तो आप सीख गए होंगे, हम जब से ही करते आ रहे हैं पिछले लेक्चरों में यही हमने किया है सभी जगह। तो मैं y की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, 0 पुट कर सकता हूँ। फिर
1 करूँगा तो वही वापस 0 देगा, तो 2 कर सकता हूँ। 0 पुट करूँगा तो माइनस का 1, 1 पुट करूँगा तो 0, 2 करेंगे तो प्लस का 1। इसी प्रकार समीकरण दूसरे से हम बना सकते हैं 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो अब 3x को इधर रखा, चलो y वाले को इधर रखते हैं 2y बराबर 12 उधर जाएगा, 3x इधर जाएगा, तो 12 - 3x। ठीक है, अब तो y बराबर क्या है 12 - 3x बटे में 2। अब पुट करो मान x के स्थान पर, तो हमें क्या मिलेगी, सारणी मिलेगी यहाँ से। y का x का मान पुट करो। अब सबसे पहले 0 ट्राई करो, 0 पुट करते ही क्या 12 में 2 का भाग जाएगा। तो मैंने y का मान x का मान पहले 0 रखा, 0 रखने पर 6 मुझे प्राप्त होगा। अब 0 के बाद मैं ट्राई करता हूँ 1, चलो 2 रखो, 3 दूनी 6, 6 12 में 6 गए तो 6/2 यानी कि 3 प्राप्त होगा। तो 2 रखने पर 3 प्राप्त हुआ। और यदि मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 4 × 3 = 12, 12 - 12 यानी कि 0, 0/2 यानी 0। तो 4 रखने पर 0 प्राप्त हुआ। तो अब इस प्रकार से हमारे पास 2 सारणियाँ आई, पहली सारणी और दूसरी सारणी। इनकी सहायता से हम ग्राफ में रेखाएं बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से बनेगा, मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। जैसे अब ये x - 1 है तो x - 1 इधर आएगा, x बराबर 0 है तो x बराबर 0 यानी x बराबर -1 और y बराबर 0, ये x बराबर 0 और y बराबर 1। तो इस प्रकार से ये वाली रेखा जाएगी वो इस प्रकार से जाएगी, और ये रेखा जो जाएगी वो कुछ यहाँ से जाएगी। जैसे x बराबर 0 और y बराबर 6, तो यहाँ से ये शुरू होगी इस प्रकार से। तो अब ये बोल रहा है कि जो त्रिभुजों के जो निर्देशांक हैं उनके हमें x और y के मान जो है बताने हैं। x और y के मान यहाँ से आप बता सकते हैं। जहाँ भी प्रतिच्छेद करेगा आपको ग्राफ में बनाना है ये वाला, और करना क्या है, बस इसको इस प्रकार से छायांकित करना है, बस ये करना है आपके लिए। अब आते हैं हम जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे अब इसी में 2 चर वाले रैखिक समीकरण में। तो रैखिक समीकरण को जो हल करने की विधियां हैं उनमें जो पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल्स के साथ समझना होगा। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि हम किसी की जगह पर किसी को मान पुट करेंगे। तो करना क्या है कि यहाँ से कोई सी भी एक समीकरण से जैसे x का मान निकालेंगे और दूसरी समीकरण में पुट कर दें तो उसे बोलेंगे प्रतिस्थापन। यानी एक की जगह पर एक समीकरण में दूसरी समीकरण का जो मान निकाल कर हमें पुट करना है। तो और उसको पुट करने के बाद जो x के y और y के मान जो हमें निकाल लें। पहले हम ग्राफ विधि से कर रहे थे और अब ये हमें ओनली प्रतिस्थापन से करना है। तो चलते हैं एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। जैसे ये वाली समीकरण है, हम मुझे यहाँ से ये एक समीकरण, ये दूसरी समीकरण, करना क्या है x बराबर ये y को 2y को इधर भेज देता हूँ तो 3 - 2y आ गया। अब जो x का मान आया है ये x बराबर 3 - 2y, इस वाले मान को मैं समीकरण 1 में पुट कर देता हूँ। समीकरण 1 में पुट करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में पुट कहाँ करना है, x का मान तो x के स्थान पर ही पुट होगा। जैसे 7 है और यहाँ पे x है ना, तो x की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो। इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ कि अब जो समीकरण है वो हमारी एक चर वाली बन गई। ओनली फॉर इसमें y है, तो हम एक समीकरण से एक चर का मान निकाल सकते हैं आराम से। मैंने बताया था यदि 2 चर हैं तो 2 समीकरण की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर एक ही बचा इसलिए अब करना क्या है वो सोल्व करना है आगे, और कुछ नहीं। 7 × 21 - 7 दूनी 14y - 15y बराबर आया 2। ठीक है, अब 14 और 15 29, 21 - 29y बराबर 2। 21 को इधर भेजो, माइनस का 29y बराबर 21 इधर जाएगा तो नेगेटिव का कितना बचा 19। तो जो y का मान आएगा हमारे पास वो आएगा 19/29। इस प्रकार से एक का मान, जैसे x का मान आप यदि पुट कर रहे हो तो हमें y का मान मिलेगा, और यदि आप y बराबर यहाँ पुट करते तो अभी जो निकल कर आता वो x का मान आता, क्योंकि जो समीकरण थी वो अब सारी y के पदों में आ गई। तो y का मान ही यहाँ से हम निकालेंगे। अब जो y का मान आया उसे वापस से समीकरण नंबर 3 में पुट कर दो। तो जो x बराबर है 3 - 2, y के स्थान पर क्या रख दो 19/29। तो इससे क्या आएगा x का मान आ जाएगा 3 - 19 दूनी 38
29। तो इसको अब x का मान हम निकाल सकते हैं। ऐसे लिए 29 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 9 3 27 की 7 हासिल का 2 3 दूनी 4 2 8। तो इस प्रकार सॉरी आपको दिखा नहीं है नीचे, मैं आपको दोबारा से बता देता। ऐसे लिए 29 अब ठीक है 29 के बाद 3 को इसमें भाग लगाया कितनी बार गया, यानी कि इसके बटे में 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई 29 से 29, तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 87 आए, माइनस 29 का 29 में एक बार 1 को मल्टीप्लाई 38 से तो 38। अब इसको घटाने पर जो मिलेगा 87 माइनस 38 करने पर आपको मिलेगा 49/29। तो जो आया वो x का मान आया। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि बहुत ही कम समय में आप x और y के मान निकाल सकते हो। तो ये था मेथड। करना क्या है, क्या करना है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अब अगला एग्जाम्पल मैंने लिया x + 2y माइनस, ये समीकरण है 2 हमारे पास 1 और 2। करना क्या है, वही किसी भी एक समीकरण से किसी का मान निकाल लो। जैसे x बराबर पहली समीकरण से निकाल रहा हूँ मैं, इस 2y को उधर भेज दूँ और 4 को भी उधर भेज दूँ, तो 4 - 2y ये बनेगा x का मान। इसको समीकरण 2 में पुट कर दूँ, ठीक है। तो x की जगह पर रख रहे हैं तो 4 - 2y + 4y - 12 बराबर 0। अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 - 4y + 4y। अब आपको एक चीज़ नज़र आ गई हुई यहाँ पर दोस्तों कि ये तो कट गए और बचा क्या 8 - 12 यानी कि -4 बराबर ≠ 0। यहाँ से मान क्यों नहीं निकला, कारण ये फंस गया कि देखो समीकरण चेक करो आराम से अच्छे से देखो। a1/a2 क्या आ रहा है 1/2, b1/b2 क्या आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2, और c1/c2 क्या आ रहा है वही -4/12 यानी कि 4 × 12 यानी 1/3। तो जो a1/a2 आया वो आया b1/b2 के बराबर, और जो c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस वाली कंडीशन पर क्या होता है बताओ, रेखाएं समांतर आती हैं। अब रेखाएं जब समांतर हैं तो क्या हमें समीकरण का कोई x और y का मान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए तो मैंने ये एग्जांपल लिया था कि आप समझ सको कि जो कंडीशन होती है वो ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना, ये तीनों फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के बराबर आ गया, इसलिए यहाँ से हम x और y के मान नहीं निकाल सकते। इस वाले एग्जांपल में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए यहाँ से 100% x और y के मान जो निकल कर आ गए। ऐसे चेक करना है आपको कि कौन सी समीकरण के हल हो सकते हैं, कौन सी के हल नहीं हो सकते। अब चलता हूँ मैं आपको लेकर 3.3 के कुछ सवाल है जो देख लेते हैं इसी टाइप के। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो पहला सवाल है वो बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से s और t के मान निकालने हैं आपको। तो समीकरण 1 समीकरण 2, अब पहले तो इसको सिंपल बना लो, थोड़ा सा लेसा लेंगे आप, तो यहाँ पर 6 लेसे आएगा। 3 का 6 में 2 बार, तो ये बना 2s प्लस 2 का 3 में 3 बार, 2 का 6 में 3 बार, तो 3t बराबर 6 चल रहा है। 6 को इधर भेजोगे तो क्या मिलेगा 2s + 3t बराबर 36। इस वाले समीकरण को मानो, अब दूसरी इस वाले को रहने दो क्योंकि काम हमें ये लानी है। अब करना क्या है कि मान उस वाली समीकरण को पकड़ो यहाँ पे मान रखने के लिए जिसमें जो अंक है यानी कि वैल्यू है वो कम से कम हो। तो देखो इसमें तो बहुत बड़े बड़े मान हैं, इसलिए इसको छोड़ो। यहाँ सिंपल सा है, तो इसमें से आप कुछ किसी भी एक का मान निकाल लो। जैसे s - t बराबर 3 है, तो यहाँ से s बराबर निकाल लो 3 + t। इस वाली समीकरण को पुट कर दो समीकरण 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर समीकरण 2 में s का मान पुट करो 2, s का मान क्या है 3 + t और प्लस यहाँ पर है 3t बराबर है 36। करना कुछ नहीं, बस मान रखना है और आगे सोल्व करना है। अंदर गुणा करो 3 दूनी 6 + 2t + 3t बराबर 36। 3 और 2 5t, 6 इधर जाएगा घट कर कितना रहेगा 30। तो जो t का मान आएगा वो 30/5 यानी कि 6 जो हमारे पास निकल कर आया। अब इस वाले मान को जहाँ रख दो जहाँ से हमने अभी मान पुट किया था, यानी कि s का मान ये रहा। तो s का मान निकालना है, तो s का मान में t का मान पुट कर दो। जैसे 3 + t की जगह पे क्या रख दो 6, तो s जो आएगा वो कितना आएगा 9। तो इस प्रकार से s का मान आ गया, t का मान आ गया। ये मेथड इज राइट। मुझे ये वाला मेथड बहुत पसंद लगता है प्रतिस्थापन विधि से, बहुत छोटा जो है हम चरों के मान निकाल सकते हैं बहुत सिंपली तरीके से। अब इस वाले चौथे वाला पॉइंट देखो पहले का,
पहले के चौथे में ये पॉइंट दे रखे हैं, पहले तो इनको सिंपल बनाओ। सिंपल बनाने के लिए करना क्या है, 0.2 है ना, तो इसे आप लिख सकते हो 2x/10 प्लस इसको लिख सकते हो 3y/10 बराबर इसको ले सकते हो 13/10। तीनों का लेस लेने पर ये 10 है जो गायब हो जाएगा, तो समीकरण आई वो आएगी 3y प्लस बराबर 13, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसका कर दो। अब जो 4x है तो 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर आएगा 23/10। इसका लेसा लेने पर ये 10 चला जाएगा, क्योंकि इधर भी 10 आएगा बटे में, इधर भी 10 है, तो बराबर में जो कट जाते हैं। तो 4x प्लस 5y बराबर 23, ये आई समीकरण 2। अब करना क्या है, वही 1 या 2 में से किसी भी एक चर का मान निकालो और इसमें पुट कर दो। समीकरण 1 से लेते हैं 2x प्लस, अब इसको इधर भेज दो, अभी इधर जाएगा तो ये 13 माइनस 3y बनेगा। तो x बराबर क्या है, 13 माइनस 3y बटे में 2। इस वाले मान को समीकरण 2 में पुट कर दो। तो जैसे आप पुट करोगे, अब 4x प्लस 5y बराबर 23 में, तो x बराबर 4 13 माइनस 3y बटे में 2 है प्लस 5y बराबर 23। 2 से कटेगा 4 बार 2, तो 13 माइनस 3y प्लस आएगा 5y बराबर 23। तो अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। 6 और 5 यानी कि 1y बचा, तो 26 को इधर ले जाओगे आप, तो यहाँ पर माइनस का ओनली फॉर माइनस का y बचेगा, क्योंकि 6 और 5 है ना, इसलिए 26 इधर जाएगा नेगेटिव, तो 23 में से नेगेटिव यानी कि y का मान जो है 3, तो नेगेटिव नेगेटिव कट, y का मान निकल कर आया 3। ठीक है, तो y का मान आया 3। अब y का मान तो आ गया, अब x का मान निकालना है, तो इस वाले फॉर्म में पटक दो। तो x बराबर 13 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 3 रखना है y की जगह पर, तो 3 3 9 बटे में 2, 13 में से 9 गए तो 3 और 1 4/2, यानी कि x का मान जो आया 2 निकल कर आया। तो इस प्रकार से जो 3.3 का पहला सवाल वो समाप्त होता है। अगला जो लेक्चर में हम जो बाकी के सवाल हैं उनको देखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आपको या तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने जो क्लासमेट है उनको शेयर करो, ताकि वो भी इस कंडीशन में कुछ फ़ायदा तो ले सकें घर बैठ कर। धन्यवाद दोस्तों।